नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अपनी राजनीतिक पकड़ वापस पाने में लगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब माफिया ब्रजेश सिंह पर बड़ा दांव खेलने के मूड में हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो गाजीपुर से अपनी पार्टी सुबह सपा के चुनाव चिन्ह पर माफिया ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। फिलहाल वो इसी प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने अपने मंत्री बनने की बात एक बार फिर से दोहराई है। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर इससे पहले भी ब्रजेश सिंह के घर गए और उन्हें पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया है। हालांकि इस पर ब्रजेश सिंह ने खुले तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल कयास ये लगाया जा रहा है कि ब्रजेश सिंह सुबह सपा के चुनाव चिन्ह पर गाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर दमदार वापसी से ओम प्रकाश राजभर प्रदेश की राजनीति में फिर से अपनी छवि को मजबूत करने में सफल हो पाएंगे। घोसी उपचुनाव के नतीजे ने ओम प्रकाश राजभर के सियासत पर ग्रहण लगा दिया है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर राजनीतिक धारणा बनने लगी कि अब ओम प्रकाश की न सिर्फ राजभर समाज पर पकड़ ढीली पड़ रही है, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में भी अब वो अप्रासंगिक हो गए हैं। ब्रजेश सिंह के सहारे ओम प्रकाश राजभर इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जानते हैं कि पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह की अहमियत क्या है। न सिर्फ उनके साथ ठाकुर समाज खड़ा रहेगा, बल्कि मुख्तार के साथ उनकी अदावत के चलते एंटी मुस्लिम वोट भी उनके साथ जुड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर के बेटे को भी इसका लाभ मिलेगा, जो फिलहाल घोसी सीट से दावेदारी कर रहे हैं। ब्रजेश सिंह के गाजीपुर से सुबह सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने का लाभ एनडीए गठबंधन को चंदौली, घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर और जौनपुर जैसी सीटों पर मिल सकता है और इसके साथ ही सुबह सपा के जनाधार बढ़ने की भी संभावना है। ओम प्रकाश राजभर इन समीकरणों को ही ध्यान में रखकर मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश में है। ब्रजेश सिंह बनारस के चौबेपुर थाना क्षेत्र के धरहरा के रहने वाले हैं। जरायम की दुनिया में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी मुख्तार अंसारी भी गाजीपुर के ही रहने वाले हैं और इसी इलाके से इन दोनों की अदावत शुरू हुई और बनारस, मऊ, चंदौली सहित पूरे पूर्वांचल में शक्ति प्रदर्शन को लेकर खूनी संघर्ष का एक लंबा दौर चला। 5 लाख के इनामी रहे ब्रजेश सिंह का लंबा समय सलाखों के पीछे कटा, लेकिन किसी भी मामले में उनको सजा नहीं हुई। सिर्फ एक मामला ऐसा था जिसको लेकर पेंच फंसा था, जो था सिकरौरा हत्याकांड, जिसमें 4 बच्चों सहित 7 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में ब्रजेश सिंह आरोपी थे। अब इस मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो बरी हो गए हैं और अंतिम रोड़ा भी दूर हो गया है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। बावजूद इसके ब्रजेश के चुनाव लड़ने में कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं है। मंत्री बनने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद वो मंत्री बनने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने बातों ही बातों में संकेत भी दिए हैं कि वो विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बीच उनकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से बातचीत हो रही है। इस बात के संकेत भी उन्होंने दिए हैं कि दिसंबर के बाद प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा खेल हो सकता है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।